दोस्तों आज बात करते हैं इन ट्रांसलेशन में इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की। ट्रांसलेशन करते समय हिंदी में जो प्रश्नवाचक वाक्य हमारे सामने आते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके संबंध में मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देखिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ सबसे पहले आप उसको समझ लीजिएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ख़ासतौर से यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन करते समय इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ये दो प्रकार की हम मान के चलते हैं। अगर हिंदी के वाक्य में, अब यहाँ पर आप देख लेंगे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, हिंदी के वाक्य में, हिंदी का वाक्य ठीक है। हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू, ये इसका मतलब हुआ कि हिंदी में जो सेंटेंस हमारे पास है अगर उसका पहला शब्द क्या हो, पहला शब्द क्या किसी भी टेंस का हो, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, इंटरोगेटिव ए। उसको हम ट्रांसलेशन की सहूलियत के हिसाब से उसका नाम रख लेते हैं इंटरोगेटिव ए। और बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी यही होता है, एसवीओ। केवल हम क्या फ़र्क करेंगे इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाते समय, हम केवल ये अंतर करेंगे कि हम इसको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। अभी मैं इंटरोगेटिव ए की ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए अब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, मतलब उसका पहला शब्द क्या, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव ए। अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो पूरी इंग्लिश में मोस्टली सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें हम फ़र्क क्या करेंगे इंग्लिश बनाते समय कि एच बी को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और शेष हमारा स्ट्रक्चर यही बना रहेगा। तो इसको हम सहूलियत के हिसाब से ऐसे भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंटरोगेटिव ए सेंटेंस बना दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कैसे बनेगा। क्या वे तैयार हैं, क्या वे तैयार हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वर्ड आ रहा है पहला क्या, इसके लिए हमें क्या करना है, हैं का मतलब यहाँ आर का प्रयोग होना है ना, आर का, तो इस आर को हम आगे लगा देंगे, सिंपल सी बात है। और उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, आर दे, और फिर बचा तैयार। तैयार के लिए हम लगाएंगे रेडी, आर दे रेडी, हो गया। मतलब ये जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होता है इसमें हम केवल हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सबसे आगे लगा देते हैं। एक सेंटेंस अभी हम देखेंगे कुछ फ्यूचर से, पास्ट से, ताकि पूरी तौर से हम इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। बड़े ध्यान से देखिएगा कि आसान चीज़ है, अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें कुछ भी रफ एंड टफ नहीं है, कोई ऐसा हुआ नहीं है कि समझा ना जा सके, आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कहीं पर फ्यूचर का सेंटेंस आ गया, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। अब ये फ्यूचर में गया ना, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में, गागी के फ्यूचर में। तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हिंट्स के लिए हम लिख लेंगे मोस्टली विल चलता है, केवल आई और बी के साथ सेल और से सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि हमारा बेसिक फार्मूला तो वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, लेकिन चूंकि पहला वर्ड हमारा आ रहा है क्या, तो हम क्या करें कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसका हमारा स्ट्रक्चर ये सेट होगा, विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
विल यू प्ले क्रिकेट। अब मान लीजिए ऐसे है कि क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, इस प्रकार का सेंटेंस है। तो यहाँ भी जब हम पीछे देखते हैं तो टेंस कौन सा है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव, ये हैज और हैव होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि तुमने मतलब यू के साथ में हैव का प्रयोग होता है, तो हम हैव को आगे लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, इस शब्द की वजह से। अगर किसी वाक्य में पहला शब्द लिखा हो क्या, तो वहाँ इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, हैव यू, और उसके बाद में हम कर देंगे ईटन द फूड। क्या वह गरीब था, इस प्रकार का वाक्य है, क्या वह गरीब था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन एक्शन वर्ब है, कोई काम नहीं हो रहा, तो था के हिसाब से वर्ब आएगी बाज। अब यहाँ पहला शब्द क्या है, तो बाज यहाँ लिख देंगे, बाज ही पुअर, हो गया, बाज ही पुअर, क्या वह गरीब